नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम, जय श्री राधे। हम आपको बता दें कि आज से लाइब्रेरियन साइंस की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, जिसमें जीके का फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, 2 पेपर होंगे। इनका 3rd ग्रेड में पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ पूरी प्रक्रिया। ठीक है भैया, देखो आज जो तारीख है वो 14 तारीख है। ठीक है, 14/12/2025। और जो आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है वो लगभग 4 मंथ में कंप्लीट कराना है, जिसमें फर्स्ट जो पेपर होगा आपका वो होगा जीके का, और जो सेकंड पेपर जो होगा आपका वो होगा सब्जेक्ट का। ठीक है भैया, इनके 2 से 2 से ये मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन, 100 एक के और 100 एक के, इस प्रकार से ये कंप्लीट 200 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है भैया, तो जो तैयारी कराएंगे हम, लगभग सभी की तैयारी होती है, लेकिन जो मेन है, मेन जो तैयारी है आपकी वो 3rd ग्रेड की कराएंगे। किसकी? 3rd ग्रेड की। ठीक है, 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है और 2nd ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 3rd ग्रेड के सिलेबस में सिर्फ जो आपका जो फर्स्ट जो यूनिट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका वेटेज जो फर्स्ट जो यूनिट है इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है भैया, इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है। और 2nd यूनिट, उसके बाद 2nd यूनिट होती है। ठीक है, 3rd यूनिट होती है और 4th यूनिट होती है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे 2nd यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछ लिए और इसमें से 10 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, जो ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन रहता है 70 क्वेश्चनों का, वो रहता है फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, ऐसे ही यदि हम जीके की बात कर लेते हैं, किसकी? जीके की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो राजस्थान, जो अपनी राजस्थान जीके का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। उसके बाद इसमें इंडिया जीके है। क्या है? इंडिया जीके है। फिर इसमें क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी है। ठीक है, जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके में जो करंट जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 10 से और 15 के बीच में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। उसके बाद इंडिया जीके का रहेगा। फिर तुम्हारी साइकोलॉजी है 15 क्वेश्चन। फिर तुम्हारे करंट जीके के कुछ जो क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार इसके जैसे इसके भी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और इसके भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन का वेटेज आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी हम तैयारी करेंगे और लगभग 4 महीने के अंदर आपकी तैयारी कंप्लीट करा देंगे। और मेरी जो गुजारिश है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें। ठीक है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कवर करें। और मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑफलाइन इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि ऑनलाइन मुझे भी फिक्स टाइम का पता नहीं रहता कि मैं कब आऊँगा ऑनलाइन के लिए।
तो इसलिए आपको ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा, और ऑफलाइन ही आपको पहले जो पढ़ाने का जो प्रोसीजर रहेगा अपना वो ये रहेगा कि हम बोर्ड पर क्या करेंगे, सिर्फ जो बोर्ड पर करेंगे क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। थ्योरी को बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा, और जो आपकी जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी वीडियो के साथ ही। जितना पढ़ाएंगे उतना ही आपकी जो पीडीएफ है वो भेजी जाएगी, ठीक है भैया। तो इस तरह से हम ये जो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है लाइब्रेरियन का वो कंप्लीट कराएंगे आपका 4 महीने के अंदर। इसमें जो पहला जो चैप्टर रहेगा वो ज्ञान जगत रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, और लास्ट में मेरी एक विनती है कि आप पेन कॉपी साथ में लेकर के कंप्लीट बैठना है और आपको लिखना है, ठीक है भैया। इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। पेन से आपको लिखना है, हम जितना भी यहाँ पढ़ाएंगे उतना आपको सिर्फ पेन से लिखना है। बोल के पढ़ा रहे हैं उससे आपका 20% 25% लगभग कवर होता है, लेकिन जो लिख कर के कवर होता है वो होता है पूरा आपका 90-95% लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आज की जो पहली क्लास है आपकी लाइब्रेरियन साइंस की, फिर आपका जीके का कोर्स कराया जाएगा। एक क्लास आपकी लाइब्रेरियन साइंस की आएगी, एक क्लास आपकी जीके की आएगी, दोनों आपको साथ में लेके चलनी है। और इसमें जो करंट जीके है आपका वो लगभग 6 महीने का आता है, और 6 महीने का ही आता है लगभग करंट जीके तो। और जो साइकोलॉजी है इसका भी अलग से एक जो साइकोलॉजी है सेकंड पेपर जीके की, उसका भी साइकोलॉजी का जो अलग से एक ऑफलाइन क्लास लगा लेंगे साथ साथ ही, क्योंकि साइकोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकोलॉजी को कम पढ़ा जाता है, पढ़ते नहीं हैं बालक, ठीक है भैया। तो इस तरह से साइकोलॉजी को भी पढ़ाया जाएगा साथ साथ। लास्ट में जो एंड में जो हमारा जब भी वैकेंसी आएंगी आपको बता दिया जाएगा, और जैसे ही वैकेंसी आई वहाँ से आपको करंट जीके भी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। करंट जीके का जो वेटेज है वो, ठीक है भैया। तो सबसे पहले स्टार्ट आज जो करेंगे वो जो लाइब्रेरियन साइंस का जो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है आपका लाइब्रेरियन साइंस का वो है ज्ञान जगत। कौन सा है? ज्ञान जगत। पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ज्ञान जगत। ज्ञान जगत जिसको बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है भैया, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। देखो ज्ञान जगत है क्या है? ज्ञान जगत वो है कि जो भी हम प्रकृति में देखते हैं, सुनते हैं, नए आविष्कार करते हैं, नई खोज करते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, देखना, ठीक है, कुछ भी हम कर रहे हैं वो ज्ञानी तो है। या जो भी विचार हमारे मन में आते हैं या किसी के और के मन में आते हैं वो बखान करता है तो वो ज्ञानी तो है, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? जो भी हम प्रकृति में देखते हैं, सुनते हैं, आविष्कार करते हैं, नई खोज करते हैं, वही क्या है? आपका ज्ञान है।
ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, ज्ञान जगत, ज्ञान, ज्ञान क्या है? प्रकृति में जो भी हम देखते सुनते हैं, नए आविष्कार करते हैं, क्या है? नए आविष्कार करते हैं, नई खोज करते हैं, या किसी भी वस्तु की खोज करना, कोई भी वस्तु है उसकी खोज करना, या कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो ज्ञान ही तो है। एक्टिविटी भी ज्ञान ही है आपका। क्या है? एक्टिविटी भी ज्ञान है। विचार, जो भी हम विचार करते हैं वो क्या है? ज्ञान। ठीक है, तो ये तो है एक ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान जगत की परिभाषा जो है वो ये है। ठीक है, कि एक विचारों का एक संगठित स्वरूप। क्या है? एक विचारों का एक संगठित स्वरूप। ठीक है भैया, स्वरूपी क्या है? विचारों का संगठित स्वरूप ही आपका क्या है? एक ज्ञान है, ज्ञान जगत है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक विषय जगत भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि विषय जगत क्या है? देखो, विषय जगत क्या है? देखो, हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नए आविष्कार कर रहे हैं, या फिर जो भी अपने विचार हैं उनको उनकी क्या है? एक विषय बनती है। क्या बनता है? एक विषय बनता है उनका। विषय ज्ञान, ज्ञान से ही क्या बनता है? विषय। ठीक है भैया, विषय ही ज्ञान है और ज्ञान ही विषय है। कई सारे ज्ञानों को मिला करके एक विषय बनता है, एक सब्जेक्ट बनती है, एक बुक बनती है, एक ग्रंथ बनता है। वही क्या है? आपका विषय जगत। तो ज्ञान और विषय जगत में अंतर ज्यादा है नहीं है। अंतर तो इतना है बस, एक ज्ञान तो हम क्या कर रहे हैं ज्ञान का, एक तो हम क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, नए आविष्कार कर रहे हैं, वो एक ज्ञान है। अब इसके बारे में लिखना, वो एक विषय हो गई। क्या हो गई? वो एक विषय हो गई, वो एक सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान और विषय जगत में क्या है? अंतर है। ठीक है, इसकी तो हम क्या बना रहे हैं? एक सब्जेक्ट बन गई, ज्ञान की क्या बनी? एक सब्जेक्ट बनी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम नई नई बुक पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं? हम एक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान से ही हम क्या लिख रहे हैं? एक बुक लिख रहे हैं, एक किताब लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। तो ये थोड़ा जो ज्ञान जगत और विषय जगत में थोड़ा अंतर था।